आज मैं आप लोगों को टूथ नंबरिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिगमॉन्डी पामर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग दो और सिस्टम को ऐड करेंगे, जिसमें सेकेंड वन है हमारा अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ द फेडरेशन डेंटेयर इंटरनेशनल सिस्टम। ये तीन सिस्टम हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जिगमॉन्डी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और ये टूथ नंबरिंग सिस्टम जो है इसमें एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट्स आएंगे और उनको कैसे लिखना है और कैसे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो जिगमॉन्डी और पामर सिस्टम, इस सिस्टम को हम लोग दिस वन इज़ द वेरी ओल्डेस्ट सिस्टम एंड ये जो आया था 1861 में ये सिस्टम आया था और ये काफ़ी पुराना सिस्टम है। इस सिस्टम के अनुसार जो हम लोग टीथ को काउंट करते हैं, उसके लिए जो नंबरिंग सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिडुअस और परमानेंट दोनों के लिए अलग अलग करते हैं। तो जो हमारा डेसिडुअस टीथ है उसकी जो काउंटिंग होती है वो आपकी 20 इन नंबर होती है और जो परमानेंट है वो 32 इन नंबर। तो अब हम लोग इस दोनों के लिए अलग अलग नोटेशन करते हैं। जो जिगमॉन्डी सिस्टम में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हम लोग लेटर्स का यूज करते हैं, इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश अपर केस लेटर्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। इस क्वाड्रेंट में अगर हम लोग डेसिडुअस डेंटिशन को लिख रहे हैं तो डेसिडुअस डेंटिशन के बारे में हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट में हम लोग इंग्लिश अपर केस लेटर को कैसे डिनोट करेंगे। तो ये सिस्टम जो स्टार्ट होगा उसका पॉइंट होगा सेंट्रल इंसाइजर राइट सेंट्रल डेसिडुअस। तो यहाँ पे हम लोग जो राइट सेंट्रल डेसिडुअस है हमारा, उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। मीन्स हम लोग ए से अपना सेंट्रल इंसाइजर का नंबरिंग स्टार्ट कर दिए हैं। ए B, C, D and E. This is our uppercase English letters and it is used for deciduous dentition in Zigmondi or Palmer system. And when we saw about the left quadrant, then we also write here A, B and up to E. Means 5 यहाँ हो गए, 5 यहाँ, तो 10 हो गए। और 10 के लिए और 10 जो रिमेनिंग टीथ है उसको भी हम लोग ए बी सी और अप टू ई तक हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा ए से ई तक हो गया। ये हमारा जिगमॉन्डी पामर सिस्टम, या इसको हम लोग ग्रिड भी बोलते हैं। ग्रिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हमें सिर्फ एक टीथ को डिनोट करना है, अगर पूरे हमें आर्च को नहीं डिनोट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रिड बनाएंगे। जैसे ये ग्रिड, तो ये ग्रिड जस्ट सिमिलर टू दिस वन, दिस। तो हम लोग इस ग्रिड में किसके बारे में लिखेंगे? तो इसके बारे में हम लोग लोअर राइट डेसिडुअस डेंटिशन की बात हम इस ग्रिड में करेंगे। ठीक उसी तरीके से लोअर लेफ्ट डेंटिशन की बात जब हम करेंगे तो उसके ग्रिड का सिंबल ये होगा। इसलिए इस सिस्टम को हम लोग एंगुलर सिस्टम या ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं। और अगर हम लोग अपर राइट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से ग्रिड बनाएंगे। जस्ट आपको दिमाग में एक इमेज बनाना है कि ये और इसका ग्रिड क्या होगा, तो ये। और अगर हम लोग अपर लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो ये ग्रिड बनेगा। अब हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे। तो सेंट्रल लेटरल केनाइन एंड फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर फॉर डेसिडुअस डेंटिशन। अब हम लोग बात करेंगे परमानेंट डेंटिशन की। उसके बाद हम लोग परमानेंट डेंटिशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि परमानेंट डेंटिशन के लिए भी हम लोग एक क्वाड्रेंट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू जिगमॉन्डी सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग डेसिडुअस डेंटिशन में अपर केस ऑफ इंग्लिश लेटर्स यूज करते हैं, वेयर एज इन परमानेंट डेंटिशन वी आर यूजिंग नंबर। सो वी आर यूजिंग हेयर फ्रॉम 1 डिनोटिंग द सेंट्रल इंसाइजर ऑफ राइट क्वाड्रेंट। So 1 to 8, we are writing here 1 to 8 means 1 is denoting central incisor and 8 is denoting your upper maxillary molar. So this system is also
known as Zygmundi or Palmer system, and it is denoted as number and it is used in permanent dentition. So from midline we can write here up to 1 से लेकर के हम लोग 8 तक लिखेंगे. ये डिनोट करेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8. ये डिनोट करेगा हमारे अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट के सारे टीथ को. सेंट्रल इंसाइजर से हम लोग शुरू करेंगे और अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ थर्ड मोलर तक हम लोग आएंगे. ठीक उसी तरीके से जब हम लोग लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अप टू 8 हम लोग यहाँ लिखेंगे. फिर हम लोग जब लोअर राइट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फिर हम लोग 8 तक लिखेंगे. तो ये जो हमारा सिस्टम में डिनोट करने का तरीका है नंबर के द्वारा, वो हम लोग जिग्मॉन्डी में परमानेंट डेंटिशन को इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं. तो ये काफ़ी पुराना सिस्टम है और इजी टू यूज है. सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा कॉन्ट्राएंगल या कॉन्ट्राएंगल नंबर सेम होता है और अपोजिंग नंबर सेम होता है, तो कभी कभी हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसके कारण हम लोग ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं. दिस वन डिनोटिंग राइट अपर क्वाड्रेंट, दिस वन डिनोटिंग left upper quadrant, and this is denoting right lower quadrant, and this is denoting left lower quadrant. So हम लोग ग्रिड बना के इस सिस्टम को डिनोट करते हैं. That's why this system is known as ग्रिड सिस्टम और एंगुलर सिस्टम. अब हम लोग अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन सिस्टम की बात करेंगे. ये सिस्टम भी ओल्डर सिस्टम है और यूनाइटेड स्टेट में ये सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है. इस सिस्टम में हम लोग जो नंबरिंग करते हैं उसको हम लोग जो परमानेंट डेंटिशन में नंबरिंग करते हैं उसमें थर्ड मोलर को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं. तो जो हमारा थर्ड मोलर है, मान लीजिए ये हमारा आर्च है, अपर मैक्सिलरी आर्च, तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1. ये परमानेंट मैक्सिलरी थर्ड मोलर डिनोटिंग 1 एंड सेकेंड मोलर डिनोटिंग 2. दिस वन इज डिनोटिंग 3 4 5 6 7 8 अप टू central incisor, maxillary right central incisor, we denoting from third molar to maxillary right central incisor. तो यहाँ तक हम लोग 8 तक डिनोट करेंगे. उसके बाद हम लोग जो हमारा लेफ्ट क्वाड्रेंट का मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है उसको हम लोग 9 से डिनोट करेंगे. तो ये सिस्टम कंटिन्यूटी में हम लोग नंबर डालते रहेंगे 9 10 11 12 13 14 15 16. तो ये हमारे आर्च में इस तरह से कंटिन्यूटी में नंबर बढ़ रहा है. ठीक उसी तरीके से हम लोग जब लोअर में स्टार्ट करेंगे तो जो लोअर में हमारा मैंडिबुलर आर्च है उसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से हम लोग सेंट्रल से इस तरफ बढ़ेंगे. तो ये जो हमारा मोलर टीथ है यहाँ पे, तो ये हमारा 17 नंबर पे आएगा जो थर्ड मोलर रहेगा. फिर हमारा जो सेकेंड मोलर रहेगा वो हमारा 18 पे आएगा. जो हमारा फर्स्ट मोलर रहेगा वो हमारा 19 पे आएगा. तो इस तरीके से हम लोग नंबर देते जाएंगे. फिर हम लोग जो प्रीमोलर को डिनोट करेंगे तो ये 20 एंड जो फर्स्ट प्रीमोलर को डिनोट करेंगे तो ये 21. देन हम लोग सेंट्रल लेटरल एंड केनाइन, तो हम लोग इस तरीके से सेंट्रल लेटरल एंड केनाइन यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं समझने के लिए. तो जो हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे केनाइन को, तो ये हमारा 22. इसको जो हम लोग डिनोट करेंगे लेटरल इंसाइजर को तो 23 और दिस वन इज डिनोटिंग एज 24. हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे सेंट्रल इंसाइजर पे हम लोग समझेंगे कि सेंट्रल इंसाइजर पे हम लोग 24 पे थे. तो फिर हम लोग कंटिन्यूटी में ही आगे बढ़ेंगे. इसमें यहाँ पे जो हमारा लोअर राइट सेंट्रल इंसाइजर को हम डिनोट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग नंबर डालेंगे 25. फिर लेटरल को तो 26, केनाइन 27, प्रीमोलर फर्स्ट 28, प्रीमोलर सेकेंड 29 एंड फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर के लिए हम लोग 30 एंड सेकेंड मैंडिबुलर मोलर के लिए 31 एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज डिनोटिंग एज 32 number. So this is every tooth has a specific number in American Dental Association system. ये इस सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा यूनिक पॉइंट है कि हर दांत अपना एक अलग नंबर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक उसी तरीके से जब हम लोग डेसिडुअस में एडीए सिस्टम को पढ़ेंगे
तो उसके लिए जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो हम लोग ठीक जैसे हम लोग परमानेंट डेंटिशन को डिनोट किए थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। तो इसमें जो सेकेंड मोलर हमारा होगा, मान लीजिए कि ये आर्च है और इसमें 10 दांत हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। और जो मैक्सिलरी लेफ्ट आर्च है 1 2 3 4 5, तो इस आर्च में जब हम नंबरिंग करेंगे तो ठीक परमानेंट डेंटिशन की तरह ही नंबरिंग हम करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड मोलर से, तो सेकेंड मोलर पे ए लिखेंगे, ठीक है, फिर बी सी डी ई। तो ई इज डिनोटिंग आवर सेंट्रल इंसाइजर अकॉर्डिंग टू एडीए सिस्टम, whereas when we turn from the right to left, अब हम लोग यहाँ कंटिन्यूटी में F G H I J, तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिलरी आर्च में जो 10 टीथ थे उसको नंबरिंग हम लोग J तक कर लिए। अब हम लोग जब लोअर आर्च की बात करेंगे डेसिडुअस डेंटिशन में अकॉर्डिंग टू एडीए सिस्टम, तो हम लोग फिर से यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे 10 नंबर ऑफ टीथ ड्रॉ करेंगे और इसको डिनोट करेंगे। तो फिर हम लोग कंटिन्यूटी में ही चलेंगे इसमें। तो कंटिन्यूटी में कैसे चलना है, जे के बाद जब हम ये सेकेंड मोलर को डिनोट कर रहे हैं तो आई जे के, फिर एल एम एन ओ। जब यहाँ पे हम ओ के पास पहुंच जाएंगे तो ये जो हमारा ओ है ये लोअर लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर को डिनोट कर रहा है। फिर हम लोग ओ के बाद पी क्यू आर एस टी इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। और जो टी होगा ये हमारा सेकेंड राइट लोअर मैंडिबुलर मोलर रहेगा। सो यहाँ से जब हम लोग चले थे ए से, बस हमें कंटिन्यूटी में ए से टी तक बढ़ना है अकॉर्डिंग टू एडीए सिस्टम इन डेसिडुअस डेंटिशन। तो इस तरीके से हम लोग इस सिस्टम को पढ़ेंगे। इस सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, ये एक यूनिक सिस्टम है जिसमें हर दांत का डेसिडुअस और परमानेंट टीथ में स्पेसिफिक नंबर होता है, स्पेसिफिक लेटर इंग्लिश लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बस थोड़ा सा इसमें एक डिफिकल्टी है टू मेमोराइज दिस सिस्टम। सो गाइज़, अगले वीडियो में हम लोग एफडीआई सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ गाइज़, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel and also give your valuable comment. Thank you so much.